जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पौष माह में बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश कथा के बारे में बात करेंगे। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा में सबसे पहले होती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा होता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रता में कभी नहीं होता। तो आइए जानते हैं अमर सुहाग और अमर पीहर देने वाले गणेश जी की अद्भुत कथा के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल नहीं भूले। तो कथा करते हैं शुरू। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना तक नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती, जल्दी जल्दी घर का सारा काम समाप्त कर अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर निकल पड़ती। एक दिन रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों में कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन जब वह भाई के अपने यहाँ पहुंची तो भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की लकड़ियां या झाड़ियां गिरे हुई होती हैं। ऐसे में वो पैरों में चुभ जाती है तो खून निकलने लगता है। तब वह वापस अपने घर पर आ जाए। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पांव बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काट कर रख दिया और रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का वह स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसने भाई के प्राण हर लिए। ये वही गणेश जी की मूर्ति थी जिसको डेली प्रणाम करते उसकी बहन ये कहकर आती थी कि मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। लेकिन भाई की मृत्यु के बाद जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उस भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोती हुई बोली, लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर और रुक जाओ, उसकी बहन आती ही होगी, वह अपने भाई का मुंह देख लेगी। बिना मुंह देखे वह नहीं रह सकती, बिना देखे वह खाना तक नहीं खाती। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी। रोज दिन की तरह बहन अपने भाई के मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। जब उसने जंगल में देखा कि रास्ता साफ किया हुआ है, वह प्रसन्न हुई। लेकिन जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्ध विनायक जी की मूर्ति को पहले की भांति उस स्थान से हटाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर चल दी और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसे अमर पीहर और मेरा जैसा अमर सुहाग सबको देना। ये बोलकर वह आगे बढ़ गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें भला कौन पूछेगा, हमें कौन मानेगा। तब सिद्ध विनायक जी ने उसे आवाज दी कि बेटी, इस खिचड़ी की 7 पत्ती ले जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटे मार देना। लेकिन जब वह पीछे घूमी तो वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर उसने 7 खिचड़ी की पत्ती लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा कि वहां कई लोग थे। भाभी बैठी रो रही थी। तब उसने उन पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई पुनः खड़ा हो गया। भाई बोला, बहन मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तब बहन ने जवाब दिया कि ऐसी गहरी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार जो भी इस कथा को कहता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, गणपति जी की हमेशा उस व्यक्ति पर कृपा बनी रहती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। धन्यवाद।